कहे महाराज मुझे कोई ऐसा इतिहास सुनाए जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं, कहते हैं कान कुब्जे दुदा कश्चित दासिर पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यो संसर्ग दूसता। बोले कानकुब्ज नगरी में, कन्नौज नगरी में कानकुब्ज ब्राह्मण रहा करते थे। उनका एक पुत्र हुआ, छोटा सा, नाम रखा अजामिल। बचपन में शूद्र दंपत्ति को संसर्ग करते हुए देख लिया। मन में एक बुराई प्रवेश कर गई तो उसने अपने से अपाय करने लगा। महाराज माँ बाप से तो पैसे मांग नहीं सकता था गलत चीजों के लिए, तो चोरियां करने लगा। कुछ समय बाद माँ बाप स्वर्ग से डाल गए। अब अजामिल आजाद हो गया, आजाद हो गया। अब तो चोरियां डकैतियां में बदल गई। खूब सारी वेश्याओं को ले आया, एक से विवाह भी कर लिया। कुछ समय बाद उसी नगर में एक साधु आए। कहा किसी ब्राह्मण का घर है? बोले है तो, पर ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। बोले हमें क्या है भैया, एक रात गुजारनी है। ठीक है बता देते हैं। अजामिल के नगर घर में आते हैं महाराज। उससे कहते हैं हमें एक कक्ष चाहिए, हमें रात बितानी है, सुबह हम चले जाएंगे। अजामिल भी कह देता है ठीक है, इतना बड़ा महल है, कहीं भी रह लीजिए। रह लेते हैं महाराज। अब रात का समय, अजामिल उसी रात में दुष्कृत कर रहा है महाराज। मदिरा पान कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, संसर्ग कर रहा है, और संत भगवत नाम ले रहे हैं। संत ने सोचा ये इतना पापी हुआ कैसे, तो उसका अतीत देखने लगे महाराज कि इसके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि ये इतना दुराचारी हो गया। देखा तो बचपन में छोटे बालक ने संसर्ग करते हुए देख लिया। बुरा, इसका कोई दोष नहीं। ठीक है, सुबह हुई। संत ने कहा देखो भाई, आपने हमारी इतनी सेवा करी, हम कुछ वरदान देना चाहते हैं, तुम मांग लो जो चाहिए। अजामिल इतना बड़ा कि वो उसने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहे कुछ नहीं चाहिए तो हमारी एक बात मान लेना भैया। बोले क्या? बोले आपकी पत्नी 10वें गर्भ से, उसे जो संतान होगी उसका नाम आप नारायण रख दें। उसका कोई भाव नहीं। उसने कहा ठीक है। अब महाराज वो चले गए। संत, समय आया, संतान हुई, उसे संत की बात याद आ गई। कोई भाव नहीं, कोई नहीं, लेकिन फिर भी नाम रख दिया नारायण। अब छोटा बालक, छोटे बालक से ज्यादा प्रेम होता है माता पिता को भी। वैसे तो बराबर होता है, माता पिता के प्रेम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन छोटे बालक को वही नाम लेके घर में बुलाते रहते हैं। अब बात बात में अजामिल भी नारायण बेटा इधर आओ, नारायण भोजन किया, नारायण स्नान किया, नारायण ऐसा, नारायण वैसा। अंत समय आ गया महाराज, बुढ़ापा आया, अंत समय आया। अब जब, क्योंकि पापी था महाराज, यमराज के दूध लेने आए तो चिल्लाने लगा बचाने के लिए, अरे नारायण मुझे बचाओ। उसे लगा मेरा पुत्र बड़ा हो गया, अब तो बचा लेगा, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन यमराज के दूतों को, आत्मा को कौन पकड़ेगा महाराज? पार्षदों ने सुना भगवान के तो दौड़े चले आए। कोई अंत समय भगवान का नाम ले रहा है, दौड़े दौड़े आए। यमराज के दूतों ने देखा तो डर के भाग गए महाराज भगवान के पास। लेकर आए महाराज उस आत्मा को। अब यमराज को ये बात बहुत गलत लगी, भगवान से लड़ने पहुंच गया महाराज। कोई पापी आता है तो मैं रोकता नहीं हूं महाराज, कोई पुण्य आत्मा आती है तो आप अपने लोग सीधा ले आते, ये तो पापी था। फिर आपने इसको क्यों? भैया इसने अंतिम समय मेरा नाम लिया। अरे भगवान, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था। बोले एक बात बताओ यमराज। बोले क्या? बोले इसके पुत्र का नाम कब से नारायण है? बोले महाराज कुछ सालों से। और बोले मेरा नाम? बोले अनादिकालों से। तो बोले पुत्र समझकर, पिता समझकर, सखा समझकर, भ्राता समझकर, पर नाम तो मेरा ही लिया। और जो अंत समय मेरा नाम लेगा मैं उसे नरक तो नहीं जाने। इसीलिए पुराने लोग बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे।